पैसों से रिलेटेड किस्मत खुलने वाली है कि हाँ भाई अभी तक जितना पैसा रुका हुआ था इस साल आने वाला है। राशियों की प्रेडिक्शन जो कि बहुत शॉर्ट की जाएगी और जो उसके उपाय है वो आपको बाद में जरूर मिलेंगे। जितनी भी रेमेडीज बताई हैं उनमें से कोई भी रेमेडी आप करेंगे तो उससे पहले कमेंट जरूर करें जय श्री राम, जय श्री ताकि राम। श्री राम का आशीर्वाद आपके और हमारे पास सबके पास आए। कौन सी राशि जो अपने एक्स का इंतजार कर रहे थे वो वापस आ सकता है इस 2026 में? ट्रैवल करना चाह रहे थे बाहर फॉरेन में या फिर पीआर लेना चाह रहे थे, कौन सी राशि वाले की जो है वो इस चीज से रिलेटेड किस्मत बदलने वाली? कौन सी ऐसी राशि वाले लोग हैं कि वो इस चीज का रिस्क ले, जॉब को क्विट करें और अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं? किसका इस बार जो है नेम फेम किन राशियों का जो है होने वाला है? 2026 में किंग की जो है वो शादी के लिए रास्ता खुलने वाला है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा उसके बारे में। पहली राशि मेष से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए 2026 साल कैसा रहने वाला है? उसके लिए ये जो साल है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बात करें फाइनेंसिस की तो स्कॉर्पियो जो है बहुत अच्छी राशि है, क्योंकि ये लोग हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट बहुत अच्छे से करते हैं। 2026 के लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जो सबसे अच्छी राशि है वो आपकी नज़र में कौन सी है? पहली 3 राशियों का बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि, कि उनका जो है ये साल उनको कौन कौन सी रेमेडीज करनी है कि उनकी किस्मत जो है वो पलट जाए 2026 के अंदर। 2026 में कुछ राशियां ऐसी हैं जो अगर चाहें पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, जो कह सकते हैं कि करोड़पति बनने की जिनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अगली मुझे 6 राशियों के सर उपाय बताइए कि किस किस के लिए क्या उपाय बैठ सकते हैं। 2026 में कैसा रहने वाला है साल? इस साल आपकी किस्मत बदलने वाली है या नहीं, और किस राशि के लिए क्या उपाय करे जाने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हमें बताने आए हैं हम सब के फेवरेट परवीन नागिया जी। जी हाँ, बहुत ही अच्छे गेस्ट, बहुत ही अच्छे उनकी आप वीडियोस पसंद करते आए हैं, तो हमने एक एक्यूरेसी के लिए उनको बुलाया है। साथ में हम ये जानेंगे जरूर कि 2026 में किसको अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। 2026 सबसे ज्यादा किस राशि के लिए लकी रहने वाला है? हर राशि को जोड़ते हुए ये पॉडकास्ट बनाया गया। पूरा पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा ही आएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना भूलेगा मत, और जो साथ में हाइप का ऑप्शन है ना उसको जरूर क्लिक कर देगा ताकि वीडियो और लोगों तक फैल जाए, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हम सबके बहुत ही चहेते गेस्ट। चलिए सीधा गेस्ट से मिल लेते हैं, हमारे परवीन सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? महाकाल का आशीर्वाद है। क्या बात है सर। सर आप आए बहुत समय बाद हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से। आपके बैक टू बैक जो वीडियोस गई वो एक से एक गई, सब लोगों को बहुत पसंद आई सर। आज हम आपसे पूछने वाले हैं 2026 की प्रेडिक्शन के बारे में, क्या होने वाली है। बट जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। पहले तो विकास जी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी जी। और सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, उन्होंने इतना प्यार दिया, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 की अगर हम बात करें, हम पश्चिम सभ्यता के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, जो कैलेंडर का वर्ष है, और 2026 का जो सूर्योदय होगा हमारा, वो सूर्योदय होगा कन्या राशि में, कृतिका नक्षत्र में। उसका शुभ आरंभ होगा नव वर्ष का। तो जो है कन्या राशि वालों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उनकी राशि में इस साल का शुभ आरंभ होगा 2026 का। तो सबसे ज़्यादा जो है मैं बोलता हूँ लकी राशि जो है वो
अभी रहेगी। रोक दो सर, सस्पेंस छोड़ दो। ओके, ठीक है। देखते हैं कि लकी राशि कौन सी होगी, हम आप लोगों को आगे पता लगेगा। लेकिन सर आज मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि 2026 की हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं, मतलब सर करने वाले हैं, और आपको एक एक 1 बाय 1 राशि का तो बताएगी बताएगी। लेकिन अगर आपको कुछ और भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि कौन सी आपके जीवन में इस बार क्या, जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होगी नहीं होगी, जिनका ब्रेकअप हो गया वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सब बातें जो है आगे चल के बताते रहेंगे। एक एक राशि के उपाय क्या है वो आपको बाद में पता लगेंगे। और एक बात और, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट अपनी प्रेडिक्शन चाहिए तो सर का नंबर मैंने कमेंट में डाल रखा होगा, कमेंट में पिन करके रखा होगा सबसे पहला नंबर, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वहां से आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बारे में जो भी आपको डिटेल चाहिए एक्यूरेसी से वो आपको पता लगेगी। बट फिलहाल यहाँ पे हम जनरल प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जी सर। बिल्कुल जनरल प्रेडिक्शन होगी ये, क्योंकि हर एक की प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हम यहाँ चंद्र राशि के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कई तरह से हम देखते हैं इसे सूर्य राशि के हिसाब से भी देखा जाता है ना। न्यूज़पेपर में जो आता है हमारा पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आता है, पश्चिम सभ्यता के हिसाब से, तो वो सूर्य राशि के हिसाब से चलते हैं। ओके, ठीक है, इंडिया में हम जो चलते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, सूर्य राशि में एक राशि एक महीना पूरा होता है कि जिन लोगों का जन्म जनवरी में हुआ पूरे मंथ के लिए उनका एक ही राशि काउंट करते हैं वो लोग। अच्छा, हम लोग चंद्रमा पूरे जो है राशि में हमारे जो मूवमेंट सबसे ज्यादा चंद्रमा की रहती है, और हम लोग 24 घंटे में 12 की 12 राशियों का हमारा पूरा जोडियक चलता है। तो 12 राशियां जो है हमारी 24 घंटे में बदलती रहती है, पूरी 12 राशियां आती है 24 घंटे में। राइट। तो हमारा जो रहेगा, अभी हम जिस तरीके से बात करेंगे वो चंद्र राशि के हिसाब से बात करेंगे। ओके, ठीक है, जिस नाम जो हमारा नाम होता है, ठीक है, उस नाम के पहले अक्षर के हिसाब से हमारी राशि जो है हम लेके चलते हैं। ओके, तो सर सबसे पहले तो हम राशियों के अकॉर्डिंग चलते हैं कि राशियों के अकॉर्डिंग किसके लिए क्या प्रेडिक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि राशियों की प्रेडिक्शन जो कि बहुत शॉर्ट की जाएगी, और जो उसके उपाय है वो आपको बाद में जरूर मिलेंगे। ठीक है सर, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 राशि का स्टार्ट करते हैं। पहली राशि मेष से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए 2026 साल कैसा रहने वाला है। मेष राशि 2026 जो है थोड़ा मिला जुला इनके साथ रहेगा, क्योंकि मेष राशि में जो है इस वक्त वैसे भी शनि की 6.5 चल रही है, तो उसका भी ये लोग सहन करें। लेकिन शनि की जो 6.5 है, मैंने जो नोटिस किया पिछले 25 सालों में, मैंने जो अनुभव किया, उसका फायदा ही मिलता है अगर सही तरीके से आप उस चीज को चैनलाइज करके चलते हैं। अगर आप सोचेंगे आपने चैनलाइज नहीं करना तो फिर वो गलत है, तब उसका जो रिजल्ट है वो गलत आता है। कर्म अपने अच्छे रखें, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं जो छोटे काम करते हैं, स्वीपर हैं और बाकी लोग हैं इस तरह के फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, उनके खाने पीने के लिए कुछ सुविधा आप कर सकते हैं। कभी कभी खाने के लिए कुछ दे दीजिए, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं वो कर दीजिए, तो उसका 6.5 में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो मेष राशि के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इनके लिए कुछ ऐसे कोई खतरे की बात, बुरी बात कोई कुछ तो नहीं? नहीं, खतरे की बात नहीं है, बुरी बात कोई नहीं है। ठीक है, उपाय पे हम बाद में आएंगे सर। बिल्कुल। नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी राशि, जितनी भी राशियां हैं, हमारी 12 राशियां हैं, ठीक है, हमारा पूरा जोडियक जो है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, हर एक राशि को 30 डिग्री दिया गया है, 12 राशियां हैं, डिवाइड इक्वल डिवाइड किया गया है। कोई राशि अच्छी नहीं होती, कोई राशि बुरी नहीं होती, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट बुरा नहीं है। वो कुंडली में किस कंडीशन में आपकी कहाँ बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या देना है। उन्होंने जो देना है उसके हिसाब से वो देंगे कर्म का फल। ठीक है, ठीक है। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि जो है उसके लिए ये जो साल है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम बात करें फाइनेंसिस की, तो फाइनेंस में बहुत अच्छा इनके लिए ये साल है। ओके, तो मेरे हिसाब से इनके लिए ये साल अच्छा है। अगली राशि क्या और आ जाते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि, जिसको हम जेमिनी भी बोलते हैं। जी बताइए सर। मिथुन राशि के लिए जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा डाइसी होगा, सेकेंड हाफ बहुत बढ़िया है। अच्छा, नेक्स्ट राशि है कर्क। कर्क राशि मतलब कैंसर। कैंसर के लिए कैसा रहेगा साल? कर्क राशि बहुत अच्छा है ये साल। ओके, क्योंकि इसमें जो है हमारे गुरुदेव बृहस्पति भी हैं। अच्छा, ठीक है, उनका भी रहेगा रोल, तो ये साल बहुत अच्छा है इनके लिए। ओके, थोड़ा सा डाइसी होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन जून के बाद इनके लिए 26 जून के बाद बहुत बढ़िया है।
ओके, नेक्स्ट राशि की ओर आ जाते हैं सिंह राशि। यानी लियो राशि। लियो राशि उनके लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि, ये साल जो है ये भी जो है सूर्य का ही साल है। अगर हम टोटल करते हैं 1 नंबर आता है इसका। ये साल भी सिंह राशि का ही है, लियो का है। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है सिंह राशि में। एक होता है कि अपने चीजों पे स्वाभिमान करना। ओके। एक होता है अभिमान करना। तो स्वाभिमान अच्छी चीज है, इन्हें करना चाहिए, लेकिन अभिमान ना करें। ओके, ये चीजों का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, क्योंकि फिर अंत तो वही है कि जही विधि राखे राम, वही विधि रही है। रखना तो राम जी नहीं है, है ना। लेकिन अभिमान जो है वो गलत है, क्योंकि सिंह राशि में वैसे भी अभिमान बहुत ज्यादा आ जाता है। राइट, नाम से ही से सिंह है तो इसलिए आता है शायद इनके अंदर। बिल्कुल। नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो। उसका बताइए सर। ये साल जो है शुरुआत जो है कन्या राशि में हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया था। कन्या राशि में ये साल का सूर्योदय होगा, तो ये साल जो है कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन इनको मेहनत करनी है। ओके। ये जितना अपना पसीना बहाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं जिसमें है तुला यानी लिब्रा। इसका बताइए सर। ठीक है, तुला राशि, ये साल जो है पिछले साल था जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। ओके। ये साल थोड़ी कम मेहनत करेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कम मेहनत में ज्यादा फायदा होगा। मजे आ गए इस बार तो इनके। नेक्स्ट राशि सर, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। उसका बताइए सर। स्कॉर्पियो जो है, देखिए वैसे तो बहुत अच्छी राशि है, क्योंकि ये लोग हर चीज में अपने आप को एडजस्ट बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, इनकी एडजस्टमेंट बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इस बार इन्होंने एडजस्टमेंट है ना थोड़े ऊपर के लेवल में करनी है, नीचे नहीं करना है। इन्होंने अच्छे लेवल पे जाके अपनी एडजस्टमेंट करके दिखानी है। जैसे मतलब थोड़ा सा समझाइए था। इनको किसी बहुत छोटी सी फ्लैट में या बहुत छोटी जगह पे ले जाके रखा जाए। अच्छा। ये एडजस्ट कर लेते हैं। ओके। और अगले दिन इनको ले जाके किसी 5 स्टार होटल में बिठा दीजिए, ये वहां पे भी बहुत अच्छे एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे करेंगे जैसे ऐसा आपको फील नहीं होगा कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, तो इस बार इनको ऊपर के लेवल पे ही एडजस्टमेंट करनी है ज्यादा, कि इन्हें 5 स्टार में ही अपनी एडजस्टमेंट ज्यादा दिखानी है। मतलब कि छोटी बात पे मान नहीं जाना, आगे बढ़ना इन्होंने, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। जी सर। नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राशि है धनु राशि यानी कि सजिटेरियस। इसका बताइए सर। देखिए, इनके ऊपर तो गुरु की कृपा है ही, है ना। और कहते ना कि जिसके साथ गुरु नहीं उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। ठीक है, तो गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, और इनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, और ये साल है गुरु का। ओके, तो इनको बहुत फायदा होगा। ओके, इस साल फायदा रहने वाला है स्टार्टिंग से। ठीक है सर। नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। इसका बताइए सर। देखिए, इसको जो है अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलेगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन 2025 से मेहनत कम और फल ज्यादा अच्छा मिलने की उम्मीद है। 2026 में। ओके। और इनका जो है, अगर ये कहीं पे जॉब करते हैं तो इनके प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे हैं। ओके। एंड नेक्स्ट राशि सर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। इस राशि में जो है फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फर्स्ट हाफ में भी, फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके। उसके बाद सब कुछ स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। और जितना इनका फर्स्ट हाफ जितना डाइसी जाएगा, सेकंड हाफ उतना ही अच्छा जाएगा। ओके, ठीक है सर। एंड लास्ट राशि मीन राशि यानी कि पाइसेस। उसका बताइए सर। पाइसेस के लोग हैं ना, इनको अपने जो डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजंस में बहुत अपने आप को कमजोर समझते हैं। ओके। लेकिन डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं। लेकिन इस साल इनको 2026 में अपने जो डिसीजंस लेंगे उसमें किसी ना किसी हेल्प लेके, अपने घर में अपने किसी बड़े की हेल्प लेके अपने डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके डिसीजन और अच्छे से निकले और अच्छे करें ये, क्योंकि इनको रिजल्ट उस डिसीजन के हिसाब से ही मिलेगा जो ये डिसीजन इस साल लेंगे 2026 में। तो ये कोशिश करेंगे अपने घर के बड़े बूढ़ों से अपने उनका राय मशवरा लेके फिर अपने फैसले जो इन्होंने लेने वो लेंगे। ओके, अपने आप से ना ले, एक बार डिसीजन के लिए किसी की राय जरूर ले। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपने इन सारी राशियों को सर आपने डिफाइन कर दिया किसके लिए क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर आपको फिर भी एक एक्यूरेट अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा और फर्स्ट कमेंट में पिन करके रखूंगा। मैं भी आपको फ़ोन कर लूँगा सर कि एक एक्यूरेट जो है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप सर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आपने ये तो सारा बता दिया। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शन पे कि जो 2026 में रहने वाला है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हर क्षेत्र के लिए जो है
2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2025 की जब ये स्टार्टिंग हुई थी ना, तो बोल रहे थे ये साल मंगल का साल है, बहुत कुछ त्राही त्राही होने वाला है। तो 2026 के लिए बताइए एक जनरल में कि क्या रहने वाला है, कैसा साल रहेगा ये? देखिए 2025 जो है मंगल का साल रहा, हम्म। और मंगल जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी में सेनापति का रोल अदा करते हैं। अगर हम Right. कुंडली चेक करते हैं तो सेनापति का रोल है इनका। Right. लेकिन सेनापति भी कैसे करेगा? राजा से परमिशन लेके काम करेगा। अब 2026 है, ये तो राजा का ही साल है, सूर्य का साल है। सूर्य जो है वो राजा है, राजा का साल है। राजा ने जो करना है किसी से और से फैसला नहीं लेना, उसने खुद करना है। जो फैसला है उसका अपना है। Okay. तो आपको कर्म अपने अच्छे करने हैं, अच्छे से लेने हैं, और अच्छे काम करने की कोशिश करनी है। किसी को चीट नहीं करना, कोशिश भी नहीं करनी। Okay. क्योंकि इस साल में जो चीटिंग की कोशिश करेगा उसके साथ तो गलत है। Okay. चाहे वो किसी भी लेवल पे करे चीटिंग। इस साल जो आप अच्छा कर सकते हैं अच्छा कीजिए। आपको जो इनाम है वो राजा से शायद डबल मिल जाए। Okay. कुछ अच्छा करेंगे उसका इनाम जो है वो डबल मिलेगा, और कुछ बुरा करेंगे तो उसका जो दंड मिलना है वो भी शायद डबल होगा। क्योंकि मैं आपको शायद बता दूं, जितना मैं समझ रहा हूँ कि 2026 यानी 2 + 2 = 6 यानी कि 10 होता है, यानी कि एक अंक होता है, यानी कि सूर्य का ये सूर्य का साल साल है। तो इसलिए जो है राजा की तरफ से एक तरीके से जो उनके सामने आप जिस तरीके का काम करोगे वैसे ही आपको फल वैसे ही मिलेगा। रिजल्ट में आएगा। क्योंकि राजा ने किसी की सुननी नहीं है। राजा तो खुद नोटिस कर रहा है ना, खुद देख रहा है। राइट। उसने तो बस देखना है और उसके बाद फैसला सुना देना कि क्या आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा इनाम मिलेगा जी। तो इनाम के हकदार हैं तो इनाम लीजिए ना जी। लेकिन जैसे कि 2025 में स्टार्टिंग में बोला गया था कि भाई बहुत त्राही त्राही होने वाली है, 2026 के लिए आप क्या कहते हैं? जो गलत करेंगे उनके लिए त्राही त्राही है। ओके। और डबल है पहले से पहले से डबल है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। ओके। और ज्यादा अच्छा है, कम मेहनत में ज्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं कम मेहनत में ज्यादा मिलेगा। और सबसे अच्छा साल हमारा जो है ऑनलाइन जैसे काम करे, जैसे आपका ये काम है ऑनलाइन, ओके, इसके लिए बहुत बढ़िया है 2026 के लिए। मतलब 2026 सबसे बेस्ट वर्क कौन सा रह सकता है सर? यही ऑनलाइन? आईटी से रिलेटेड। ओके। आईटी से रिलेटेड बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन जो प्रमोशंस चल रही है, जो काम चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है साल। लेकिन उन्हीं का काम अच्छा चलेगा जो अच्छे से काम करेंगे और सही काम करेंगे। राइट। अगर कोई मिसगाइड कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो नहीं। राइट, ठीक है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर कि 2026 में जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। थोड़ी सी उथल पुथल वो चलेगी, क्योंकि राजा का साल है। कोई गलत करेगा तो फिर उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। और राजा अपने सामने किसी और को गलत तो करते हुए दिखेगा नहीं। राइट। क्योंकि जो पॉलिटिक्स में भी हैं वो भी अपने अपने एरिया के राजा ही हैं। राइट, है ना, वो भी अपने क्षेत्र के राजा है। सबसे ऊपर ही एक तरीके से वहां के राजा ही, वहां के राजा, लोकल एरिया जिस एरिया के जो है वो उस एरिया का राजा है। राइट, बिल्कुल। है ना, वो राजा अगर कुछ गलत करेगा तो मेन जो राजा वो गलत क्यों होने देगा। राइट, ठीक है सर। 2026 के लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो सबसे अच्छी राशि है वो आपकी नजर में कौन सी है और क्या रीजन है, क्यों बोल रहे हैं आप उस चीज को, वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इस साल का जो सूर्योदय होगा 1 जनवरी 2026 को जो सूर्योदय होगा वो कन्या राशि में होगा। अच्छा। तो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है सर। कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। ओके। क्योंकि उसमें जो है गुरुदेव बृहस्पति का बहुत अहम रोल है, उनका आशीर्वाद रहेगा कर्क राशि पे। और तुला राशि ओके, बहुत अच्छा है। और मीन राशि अगर फैसले बड़ों से पूछ के अच्छे से लेंगे तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 में किस राशि के लिए स्ट्रगल रहेगी सबसे ज्यादा, कौन मतलब स्ट्रगल करेगा, मेहनत करता रहेगा लेकिन उस हिसाब से फल नहीं मिलेगा, वो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेष राशि है। इनको जो है एक तो खुद जो मेहनत है वो ज्यादा करनी है। ओके। ठीक है, दूसरे इनको शनि की 67 भी है, उसका भी इनको करना पड़ेगा। अगर ये उधर से भी कुछ
अलाइनमेंट करके चलेंगे ओके। तो अच्छा है, नहीं तो इनको जो कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा। फिर जितना काम करेंगे उसके हिसाब से इनको रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाएंगे। ओके। इनको अपनी राशि के हिसाब से भी रेमेडीज करनी है। इनको जो है शनि की 67 है उसके हिसाब से भी इनको रेमेडीज करनी पड़ेगी। ओके। और अपने आप को बहुत संयम में रख के काम करने पड़ेंगे। ओके। सिंह राशि है जी। सिंह राशि को बहुत संयम में रहना है, क्योंकि इनके जो है बहुत सारे जो है दिक्कतें बहुत सारी दिख रही हैं कि अगर जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उनके रिलेशनशिप टूटने के बहुत उम्मीदें हैं। बहुत जगह डाइवोर्स होने की बहुत चांसेस हैं। अगर ये संयम में रह के नहीं करेंगे तो ये जो है बहुत दिक्कत है इन लोगों के लिए। ओके। लेकिन अगर ये संयम में रह के काम करेंगे तो फिर तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो मतलब अलाइनमेंट करके चलना है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि नहीं ये सिंह राशि है तो राजा, नहीं, इनको बहुत कुछ अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है सर। आगे बढ़ने से पहले मैं सर जानना चाहूंगा कि कोई स्टार्टिंग की आप 3 राशि को बताइए कि जो उनको रेमेडीज करनी है, उपाय करने हैं। बाकी हम बीच बीच में भी पूछते रहेंगे। पहली 3 राशि को बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि, कि उनका जो है ये साल उनको कौन कौन सी रेमेडीज करनी है कि उनकी किस्मत जो है वो पलट जाए 2026 के अंदर। जी बताइए सबसे पहले। ठीक है, देखिए मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के जो स्वामी हैं, ठीक है, मंगल हैं, तो इनको बहुत सारी चीजें अपने साथ करनी है रेमेडीज। सबसे पहले तो इनको जैसे मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। ओके। वो बहुत जरूरी है। इनको शनि की 67 जो चल रही है ओके। उसके लिए भी अपने ऊपर ध्यान देना, थोड़ा सा वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा इन्हें। ओके। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तिल का तेल जलाने, तिल के तेल का दिया जलाना है शाम को। ओके। और शनिदेव के उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी इनके स्वीपर लोग हैं या घर में कोई काम करने के लिए आता है तो उससे अच्छे से बात करना, उसके खाने पीने के लिए कुछ दे सकते हैं ये। ओके। ठीक है, कुछ खाने की सुविधा अगर कुछ करवा पाए, कभी कभी, मैं नहीं कह रहा डेली करें, लेकिन कभी कभी करें। ठीक है, कोशिश करें अगर सैटरडे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है सर। से इनका जो है मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। ओके, ठीक है सर। ठीक है, उनके लिए कोई लकी सर, कोई कलर या कोई लकी नंबर, कोई अगर लकी चीज अगर कहे कि उनको अपने साथ वो चीज रखनी चाहिए तो क्या होगा मेष राशि के लिए, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? मेष राशि के लिए अगर लकी कुछ ढूंढना है, हाँ, तो उसके लिए क्या ढूंढ सकते हैं, हनुमान जी की गदा आती है बहुत छोटी सी। ओके। ठीक है, मंदिरों में मिल जाएगी, बहुत छोटी गदा होती है। उसे धागे में पिरो के, लाल रंग के धागे में, और वो गले में अपने बांध सकते हैं। ओके, लॉकेट की तरह अपने पास ही हमेशा, या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। ओके सर, ठीक है। जैसे जैसे लेडीज हैं अपने पर्स में रख सकती हैं वो, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है वो सर। ग्रेट है उनके लिए। नेक्स्ट वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करना है सर 2026 के अंदर? देखिए वृषभ राशि जो है अगर उसकी बात करें तो इसके स्वामी कौन आते हैं वृषभ राशि के? कौन? शुक्र। ओके, ठीक है, शुक्र क्या देते हैं, विलासता और बाकी जो भी चीज चाहिए होती है हमें। ठीक है, घर, गाड़ी, घोड़ा, जो भी चीज चाहिए वो सब शुक्र देते हैं। शुक्र को हम मेन रोल उसमें शुक्र का मानते हैं। राइट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक तो शुक्र देव के लिए कुछ कर सकते हैं पूजा। ठीक है, मंत्र है शुक्र देव के, ठीक है, उनका उच्चारण कर सकते हैं, ओम शम शुक्राय नमः। ओके, ठीक है, या जो भी उनको मंत्र अच्छा लगे, गूगल पे बहुत से मंत्र उनको मिल जाएंगे। वो मंत्र, एक आध मंत्र जो है मैं यहाँ लगवा दूंगा जिससे आप देख लीजिएगा उसको, है ना, उनका उच्चारण कर सकते हैं सुबह सुबह। ये सुबह सुबह उठ के करेंगे, उनको फल बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, वृषभ राशि मेरी भी है सर, मैं भी स्टार्ट कर दूं 2026 में? बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके देखिए। इस बार हमने 1 लाख को छुआ, क्या पता अगले साल 1 मिलियन को छू ले। बिल्कुल मिलियन होने चाहिए। राइट, होने चाहिए, ये साल है भी आपके लिए ना। जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सर। टॉरस वालों को अपने साथ क्या चीज रखनी है, कोई लकी चीज जो अपने साथ वो कैरी करके चले, वो बताइए सर थोड़ा। वृषभ राशि के लिए लकी चीज अगर वैसे देखोगे ना तो उनके लिए बहुत कुछ लकी है। अगर वो कुछ करना चाहते हो, व्हाइट कलर के जितने कपड़े पहन सके, ओके, ब्लैक और ब्लू थोड़ा अवॉइड करें, उनके लिए बहुत लकी है। सर कपड़े पहनने से मेरे को ये होता है कि स्टार्टिंग ऊपर के कपड़े ही हो या नीचे के भी, या दोनों ही, इस तरीके कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चल जाता है एक तरफ का भी अगर हो तो। राइट, कुछ भी, मतलब अगर वो वैसे भी गारमेंट पहन रहे हैं जी तो उस चीज पे भी ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है तो सर। ना अंडरगारमेंट भी वैसे हैं तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं वो भी उसमें, चल वो भी जाएगा। चलता है उसमें। चलो ठीक है सर, मिथुन राशि की ओर बढ़ जाते हैं सर। ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में क्या उपाय करना है सर? मिथुन राशि देखिए, अगर उपाय करते हैं और अलाइन करके चलते हैं चीजों को तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। हम्म, ये साल 2026 मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, हम्म, बहुत अच्छे से आगे जाने वाली है मिथुन राशि ओके। इस साल। मिथुन राशि में जितने लोग आईटी का काम करते हैं, हम्म, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनकी तो कह सकते हैं लॉटरी लगने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाले। बल्ले बल्ले होने वाली है उनकी। ओके। उनको करना क्या है, देखिए मिथुन राशि बुध में आती है, बुध ग्रह में। बुध ग्रह जो है वो गणेश जी के उसमें आता है। अच्छा। गणेश जी की उपासना करनी चाहिए उसके लिए। गणेश जी की अगर उपासना करते हैं तो उसके अंदर मिथुन राशि को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके। तो 2026 जैसे शुरू होता है वो गणेश जी की पूजा करना शुरू करे, और गणेश का मंत्र भी गणेश पढ़े। जी का मंत्र ओम गण गणपति नमो नमः, Right. जो भी उनको मंत्र अच्छा लगता है वो मंत्र वो उसका उच्चारण करे। ये मंत्रों के उच्चारण वो सुबह सुबह करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग तो बहुत फायदा रहेगा। ओके सर। सर एक मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। कहा जाता है मंत्र में बहुत शुद्धि होती है, तो अगर लेडीज में अगर कोई उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या उनको भी ये मंत्र पढ़ने चाहिए या नहीं, इग्नोर कर उस देना टाइम चाहिए? तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके। उस टाइम इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। उस टाइम इग्नोर करनी चाहिए सारी ओके। चीजें। लेकिन अगर जैसे ऐसे बोला जाता है कि 43 डेज ये करो या 21 डेज ये करो, तो उसके बीच में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उस टाइम पे लेडीज क्या करे? वो तो फिर उस टाइम पे तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, वो तो करना ही अच्छा। पड़ेगा। और फिर कहते हैं ब्रेक करते हैं तो फिर दोबारा से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ? नहीं, फिर तो वो उनके लिए दोबारा स्टार्ट होता रहेगा पूरे साल, वो कर वही ही कह नहीं रहा हूँ, पाएंगे, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। वो तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर ऐसे में लेकिन क्या वो किया? उस टाइम पे ब्रेक लगा के अच्छा, फिर आगे फिर आगे कंटिन्यू कर स्टार्ट लें, कंटिन्यू कर सकते कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हम जितना पढ़ा है, जितना समझे कि एनर्जीज जो हैं हैं। ओके। हमारी, जो जनरल लाइफ में हमारी एनर्जीज चलती है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही होती है। ओके। ठीक है, जनरल लाइफ में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ध्यान लगाते हैं कुछ करते हैं तो उस टाइम ज्यादा नोट करते हैं उस चीज को Right. कि हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, भगवान की तरफ। राइट। जब ये लेडीज के साथ होती है, मंथली साइकिल चलती है, तो उस वक्त क्या होता है उनकी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही होती है। ओके। उस टाइम वो अगर कोई पूजा पाठ करते तो वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, तो वो क्या होता है एनर्जी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो Right. उस कंडीशन में क्या होता है उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप कभी, कई लोगों ने नोटिस किया होगा, कई बार कई गलती कर जाती हैं लेडीज तो उनकी तबीयत बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लग जाती है। फिर उनकी समझ में भी नहीं आता कि तबीयत खराब क्यों हो रही है। ओके। वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो जितने टाइम तक ठीक नहीं होता उनके साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है सर। अच्छा, मैं मिथुन राशि के लिए सर एक आखिरी में आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, उनको अपने साथ क्या लकी चीज कैरी करके चलना है सर? उनको अपने साथ एक जो है गणपति जी की एक फोटो, ओके। वो अपने साथ जरूर कैरी करनी चाहिए, या वॉलपेपर पे लगा ले मोबाइल के, या मोबाइल शर्ट के में? वॉलपेपर पे। ओके। ठीक है, क्योंकि आजकल फोटो तो कोई लेके हाँ घूमता ही नहीं, लेडीज अपने पर्स में रख सकती हैं, राइट। ठीक है, या अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे मोबाइल लगा के सकती हैं। वॉलपेपर। क्योंकि ऐसी चीजें ना हम जो है वॉलेट में जो है मना करते हैं जेंट्स को, ओके। क्योंकि वॉलेट जो है फिर वो बैक पॉकेट में डाला हुआ होता है, वो ठीक फिर है। वो उतना वो ज्यादा शुद्ध नहीं शुद्ध होती। नहीं माना जाता। राइट। ठीक है सर। आगे की राशियों के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे की राशियों के लिए जो है आगे उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात और बता दूं भाई साहब कि एक्यूरेसी करने के लिए आपको सर से डायरेक्ट जुड़ना पड़ेगा, तो उनका नंबर जो है मैंने डाल रखा है, आप जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम एक एक राशि के लिए क्या जनरल प्रेडिक्शन हो सकती है वो हम साथ में आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है सर, आगे हम उपाय के बारे में बात करेंगे सर। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2026 में किस राशि का, अगर मैं 2 से 3 अगर राशि पूछना चाहूँ, किन राशियों की जो है पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड किस्मत खुलने वाली है कि हाँ भाई अभी तक जितना पैसा रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, इस साल आने वाला है, उसका क्या कहेंगे आप? इस बात के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको करूंगा करेक्ट कि इस साल ना पैसे जिन जिन लोगों के फंसे हुए हैं, अच्छा। उन सबके पैसे वापस निकलने की उम्मीद जो है बहुत ज्यादा है। अच्छा, सभी की, सभी राशियों में अच्छा। पैसा निकलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और पैसा फंसाने की अगर बात करेंगे तो सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 3 लोग पैसा बहुत फंसा सकते हैं। अच्छा, इस साल पैसा फंस जाएगा इनका? फंसा सकते हैं ये लोग। ओके भैया, ध्यान रखो। बिल्कुल जी ठीक है सर, इनके उपाय भी हम आगे जानेंगे कि कौन से हो सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि 2026 में जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही थी अभी तक, अब 2026 में किन की जो है वो शादी के लिए रास्ता खुलने वाला है, वो बताइए सर 2026 के लिए। देखिए, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, ये 3 राशियां, इनके तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुलेंगे। ओके।
बाकी सबकी खुलने की उम्मीद है, लेकिन उन लोगों को इसके लिए रेमेडीज जरूर करनी है, ओके, उपाय जरूर करने हैं, उपाय जरूर करने हैं। ठीक क्योंकि है, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट होगी तो बहुत अच्छे से होगा और सबके रास्ते अच्छे से खुल जाएंगे। ओके, ठीक है सर। रेमेडीज हम जानते रहेंगे सर साथ हम्म। के साथ। अच्छा, एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, फिर हम थोड़ा रेमेडीज पे आ जाते हैं सर। जो इस साल चाह रहे हैं कि भैया कि हम जॉब्स कर करके थक गए, हमें अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो कौन सी ऐसी राशि वाले लोग हैं कि वो इस चीज़ का रिस्क ले, जॉब को क्विट करें और अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, उसका बताइए सर थोड़ा। सबसे पहली राशि तो मेष राशि आ जाएगी। अच्छा। थोड़ा स्ट्रगल है, हम्म, लेकिन इन लोगों के अपने नए बिजनेस खुलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ओके, और जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ये लोग तो बिल्कुल ट्राई करें और अच्छे से ट्राई करें। ठीक है। नेक्स्ट सर राशि। नेक्स्ट राशि जो है सिंह राशि है। सिंह राशि के नए बिजनेस की और जॉब में प्रमोशन के चांसेस बहुत ब्राइट है। ओके, ठीक है सर। ठीक है। और कोई उसके राशि? बाद कुंभ राशि, उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं नए बिजनेस के और जॉब के प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओके, तो वो जॉब क्विट भी कर सकते हैं और नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जॉब में टिक के जो है वो अपने प्रमोशन की वेट करे? देखिए, जॉब से क्विट करके अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करने की सोच रहा है तो वो कर सकता है। नहीं, risk अपना ले सकता बिजनेस जो है एक बनाना, डेवलप करना, उसे उस लेवल पे लेके जाना थोड़ा सा टाइम लगता है। है। राइट। तो अपनी जॉब छोड़े बगैर अगर कोई पार्ट टाइम अगर उस चीज को करने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। ओके, कि आपका जो चला आ रहा है, जो आप जॉब कर रहे हैं, जहां से आपकी सैलरी आ रही है, आपका घर परिवार चल रहा है, आपके खर्चे चल रहे हैं, राइट। वो आप ब्लॉक मत करें। ओके, पहले 2-4-6 महीने चला के देखें, अपने बिजनेस को थोड़ा रन उस पे लेके आए, रन करना शुरू कर दे बिजनेस। कि जितनी आपकी सैलरी है एटलीस्ट उसके आसपास कहीं तो लेके जाओ। ओके, उसके बाद अगर 1 महीने में हो जाता है तो आप क्विट कर लो ना। हाँ, क्या फिर क्या quit कर बुराई है? सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने ऊपर बोझ लेके नहीं, कोई जरूरत नहीं है बोझ लेके। राइट। और ना देख के एकदम से ही जो है क्विट कर दो जॉब को, ऐसा भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना जी। और एक एक्यूरेसी चाहिए हो तो वो सर आप कुंडली के अकॉर्डिंग बिल्कुल, कुंडली के अकॉर्डिंग तो एक्यूरेसी आ ही जाती है। राइट, राइट। ठीक है सर। अगली मुझे 6 राशियों के सर उपाय बताइए कि किस किस के लिए क्या उपाय बैठ सकते हैं, वो बताना स्टार्ट कीजिए एक एक राशि का। ठीक है। अगली राशि कर्क। ठीक है, कर्क का हमने बताइए मेष से मिथुन तक कर दिया था कवर। ठीक है अब सर। हम अगली राशि जो कर्क राशि है इस पे आते हैं। ठीक है सर। कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं जो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। राइट। ठीक है। तो मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है और मन को अच्छा रखने के लिए हमें चंद्रमा को अपनी कुंडली में पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है। और इस साल जो है हमारा, अगर मैं अभी जो है हमारे चंद्रदेव जो है अभी भी फिलहाल भी कर्क राशि में है, फिर अभी जो है मिथुन में जाएंगे और फिर 26 जून के बाद फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे। राइट। उसके बाद कर्क राशि का समय जो है 26 जून के बाद बहुत अच्छा है। ओके। 26 जून के बाद बहुत बेहतर समय है इसका। 26 जून के बाद बिल्कुल। और लेकिन इसके लिए इनको अपने मन पे बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। ओके। और उपाय क्या करने सर? रेमेडीज अगर इनको कोई करनी है तो सबसे बेहतर जो इनके लिए रेमेडी है, इनको अपने घर के आसपास मंदिर जाना है जहाँ शिवालय हो, वहां पे शिवलिंग पे जल अर्पित करना है, जिसके अंदर कुछ बूंदे जो है दूध की रखेंगे। और गाय का दूध हो तो ज्यादा बेहतर। और दूध कच्चा होना चाहिए, कच्चा दूध होगा। कच्चा दूध। ठीक है, वो डेली अर्पित करेंगे शिवलिंग पे। ठीक है सर। नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं सर। सिंह राशि। ठीक है। सिंह राशि शेर है, सुनना किसी का नहीं है, अपनी चलानी है। बहुत अच्छा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्वाभिमान ठीक है लेकिन अभिमान गलत है। राइट। ठीक है। मैंने ये किया, अच्छा है, ऊपर वाला आशीर्वाद दे रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ही किया और मैं ही कर सकता हूँ, वो गलत चीज है। सही। ठीक है। तो अभिमान नहीं करना ज्यादा, क्योंकि इनके चांसेस ब्रेकअप्स के बहुत ज्यादा है। ओके। ठीक है। और नए रिलेशन भी बनने के बहुत चांस है। ओके। ठीक है। नए रिलेशंस की वजह से ही ब्रेकअप होंगे सर। अच्छा। ठीक है। तो इनको अपनी चीजों पे बहुत संयम रख के काम करना है, आगे बढ़ना है। ओके। बाकी इनके लिए बहुत अच्छा है ये साल। अगर ये संयम रख के आगे करेंगे तो ये सब कुछ आगे कर सकते हैं। रेमेडी क्या करे वैसे सर ये? सिंह राशि के लिए देखिए बहुत सी रेमेडीज हैं वैसे तो सिंह राशि के लिए। फिर भी अगर एक या दो अच्छी इन्होंने अच्छा कुछ करना है तो सबसे अच्छा इनके लिए जो सबसे बेहतर जो इनके लिए रामबाण उपाय आता है, ठीक है, जो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, इन्हें सूर्य को सुबह
अर्घ देना है, जो जल हम सूर्य को देते हैं, ओके, उसमें थोड़ी सी रोली मिलानी है लाल, राइट, और वो जल इन्होंने सूर्य को अर्घ देना है। लेकिन ये करना अर्ली मॉर्निंग है, ओके, और नहाने धोने के बाद, अच्छा, अपने सब कामों से फ्री फ्री होने के बाद जो है जल अर्पित करना है सूर्य को। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राशि आ गई हमारी कन्या राशि। ठीक है, साल 2026 सूर्योदय सुबह कन्या राशि में होगा। कन्या राशि की तो बहुत बढ़िया है कि इन्हीं से शुरुआत हो रही है साल की, राइट, तो इनको तो जिंदगी भी इनकी इस साल बिल्कुल बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे से शुरू हो रही है। ओके, इनके काम इस साल बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत ठीक है। अच्छे से चलेंगे। और इनको बुध देव हैं इसके कन्या राशि के स्वामी, और ओके। गणेश जी इसके अधिपति हैं। तो गणेश जी की इन्होंने आराधना करनी है, ओके, उनके मंत्रों को उच्चारण करना है। ओके, अर्ली मॉर्निंग हो जाए बहुत अच्छा, ठीक ये है। शाम को भी कर सकते हैं नहीं तो। और जो है अगर हो सके तो बुधवार वाले दिन दुर्वा घास जो होती है हमारी, वो ले जाके गणेश जी को अर्पित करनी है। दुर्वा घास, दुर्वा घास ये कहाँ से, मतलब कैसे पहचाने इसकी, क्या पार्क निशान? में, किसी भी पार्क में आप चले जाएंगे जहाँ घास अच्छा, उगती है, ठीक है, ठीक है, वहां ये अवेलेबल होगी दुर्वा घास। एक तो घास होती है बिल्कुल सिंपल होती ठीक है, है। सीधी, गूगल पे डाले तो मिल जाएगी उसकी फोटो ना? फोटो मिल जाएगी। दुर्वा घास में क्या होता है, एक सीधी घास है, अच्छा, उसमें घास में एक तिनका इस साइड हाँ, जा रहा हाँ, होता है, एक हाँ, तिनका इस साइड जा रहा होता है, एक राइट, सीधा होता है, ठीक है, ठीक है, उसे हम दूर्वा घास बोलते हैं। ओके, वो दूर्वा घास लेके आपने 11 दूर्वा आपने ले जाके गणेश जी को अर्पित करनी है। ओके, अगर गणेश जी की अगर अलग से मूर्ति नहीं है जहां आप कर सकते, तो फिर शिवलिंग पे गणेश जी विराजमान होते हैं, वहां पे राइट, गणेश जी की मूर्ति होती है, वहां ले जाके आप उनको ये अर्पित कर सकते हैं। ओके, और इससे फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इससे। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं। फोर्थ राशि, तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि, इसके जो स्वामी शुक्र है, ठीक है, शुक्र और अधिपति जो है वो लक्ष्मी माता आ जाएंगी। शुक्र के लिए जो है बहुत इनका ये साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इन्होंने काम ये कम करेंगे, इनको फल ज्यादा मिलेगा। अच्छा, वैसे भी ये जो तुला राशि के जातक होते हैं दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, अच्छा, ठीक है, एक तो दिखने में सुंदर होते हैं, इनको कपड़े भी अच्छे चाहिए होते हैं, सब चीजें अच्छी चाहिए होती हैं, अच्छा, ठीक है, बन ठन के रहना है। इन्हें करना क्या है इस साल उपाय, कि इनको विष्णु सहस्त्र नाम, जो विष्णु जी के नाम होते हैं, 1000 अच्छा। नामों की नामावली होती है, ओके, उनका पाठ करना है डेली डेली, डेली। ओके, बहुत छोटी होती है, अच्छा, 10-15 मिनट में कर लेंगे आराम ठीक है। से, ठीक है। शुरू में 10-15 मिनट लगते हैं, बाद में 4-5 मिनट में पूरा हो जाता है। ओके, वो करेंगे। इनके जो शुक्र है इनकी कुंडली में, हम्म, जो तुला राशि है, जो इनकी कुंडली में शुक्र है, उसकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म होगी और ओके। इनको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं। वृश्चिक राशि, जी, ठीक है, वृश्चिक राशि जो है मंगल के अंडर आती है, ठीक है, अच्छा, और इसके अधिपति फिर हमारे हनुमान जी हो जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, राइट, और हनुमान जी के मंत्र जो है उनका उच्चारण करना है। मॉर्निंग में या इवनिंग में ये कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र इनको अवेलेबल हो जाएंगे गूगल पे, नहीं तो स्क्रीन पे भी अभी शो हो मैं जाएंगे। स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा जी, ठीक है। अब एक आप राशि बताइए, धनु राशि। धनु राशि, ठीक है, धनु राशि स्वामी बृहस्पति देव। इसमें जो है बृहस्पति देव की भी कृपा पूरी मिलेगी इस साल, और अच्छी मिलेगी जी। तो इनको जो भी ये फैसले लेते हैं, जो भी काम करते हैं, बहुत अच्छे से रहने हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और अच्छे से संयमित होके ही वो उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन इनको बिल्कुल संयम दिखा के अपने फैसले लेने हैं। ओके, और इनको करना क्या है कि इनको केले के पेड़ पे बृहस्पतिवार वाले दिन जो है जल अर्पित करना है। अच्छा, और चने की दाल वहां जरूर अर्पित करनी है, और जो जल अर्पित करेंगे उसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल के वो जल अर्पित करेंगे केले के पेड़ पे, एवरी थर्सडे। एवरी थर्सडे। ओके, इनको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। लास्ट की 3 राशियों के साथ आप पॉडकास्ट में जुड़े रहिए। लास्ट की 3 राशियां जो है हम आगे बताएंगे। सर अब हम थोड़े से और जनरल प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। अगर जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे बाहर फॉरेन में, या फिर पीआर लेना चाह रहे थे, उसमें कौन सा आपको लगता है 2026 में कौन सी राशि वाले की जो है वो इस चीज से रिलेटेड किस्मत बदलने वाली है? मतलब बाहर जाने वाले हैं वो लोग, जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे थे आज तक, अब जाएंगे 2026 में, वो बताइए। देखिए सीधे से जो रास्ता जो क्लियर हो रहा है अभी, ठीक है, वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि और तुला राशि, ये 3 राशियां जो हैं इनका तो बिल्कुल क्लियर है कि
इनके बहुत चांसेस है, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि ये लोग अगर जो है एप्लीकेशन दे रहे थे या इन्होंने दे रखी है पहले से और नहीं हो रही थी, अब वो क्लियर हो जाएगी। ओके, राइट, ये तीन राशियों ये तीन राशियों का। बाकी सबको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग राइट अलाइनमेंट करनी बहुत जरूरी है कि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो ठीक हो जाए और अच्छे से रिजल्ट आए उनको। और अगर ये तीन राशियां जो है इनकी भी कोई दिक्कत आती है इन्हें, तो इनको, क्योंकि हर एक की ना प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी थोड़ी अलग होती है, राइट, तो उनको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, अपनी कुंडली कहीं ना कहीं जरूर दिखा ले जी, ठीक है, अगर हमें दिखानी हो तो भी है, राइट, ठीक है, बिल्कुल, जैसे भी हो, जैसे भी ये उचित समझे वैसे कर ले, तो उसके हिसाब से इनको जो है बाहर जाने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, मैं एक जानना चाहूंगा सर, कौन सी राशि जो अपने एक्स का इंतजार कर रहे थे वो वापस आ सकता है इस 2026 में, वो थोड़ा बताइए सर आप। देखिए, एक तो कर्क राशि है, धनु राशि है जी, और मीन राशि है। ये तीन राशि है, इनको तो बिल्कुल क्लियर है ओके, कि जो चीजें पीछे छूट गई थी, ठीक है, सिर्फ एक्स नहीं, जो चीजें बाकी भी पीछे छूट गई थी, जो छूट गया था इनका, वो इनके पास वापस रिमाइंड होके आएगा। ओके, जो लग रहा था कि अभी तक आ नहीं पा रहा वो वापस आएगा। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2026 में कौन सी ऐसी राशि है कि जिनमें जो है वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट का उनको इतना बेनिफिट होगा कि वो करोड़पति भी बन सकते हैं। वो बताइए सर, उन 3 या 4 जो भी आपको लगता है कि इन राशियों का, उनका नाम बताइए सर। देखिए, 2026 में कुछ राशियां ऐसी हैं जो अगर चाहें तो कुछ मेहनत करके, ठीक है, कुछ अच्छी मेहनत करके, लेकिन पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, जो कह सकते हैं कि करोड़पति बनने की जिनकी उम्मीद बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दिमाग लगा के इन्वेस्ट करें। बिल्कुल दिमाग लगा के और बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है जी। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं, अपने काम का भी, अपने कर्म का भी, और अपनी मेहनत वैसे भी करनी है इन्होंने। ठीक है, दिमाग भी लगाना है उस चीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन इनके चांसेस बहुत ब्राइट हैं और ये जरूर से जो है करोड़पति तो बहुत आराम से बन सकते हैं। ओके, कौन सी है राशि सर बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो है वृषभ राशि, ओके, जिसके 2026 में जो है चांसेस बहुत ब्राइट है। ये जो काम करेंगे उसमें बहुत ज्यादा इनके चांसेस हैं आगे बढ़ने के। ओके, नेक्स्ट राशि सर। कर्क राशि है, इसके ऊपर जो है हमारे बृहस्पति देव की स्पेशल कृपा है इस साल। ओके, तो इस साल जो है ये मेहनत करेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे तो अच्छी इन्वेस्टमेंट का फायदा, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का इनको बहुत बहुत अच्छा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा इनको बृहस्पति देव की वजह से ही होगा। ओके, नेक्स्ट राशि सर। नेक्स्ट राशि है हमारी कन्या राशि। ओके, कन्या राशि इस साल मेहनत करके जो इन्वेस्टमेंट करेगी अपना दिमाग लगा के, उनको फायदा होने के चांसेस 100% है। ओके, और कोई राशि सर। बिल्कुल धनु राशि है। ओके, धनु राशि, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत अच्छा इनका ब्राइट है चांसेस आगे बढ़ने के। ओके, और अगली राशि आ जाती है सबसे लास्ट, मीन राशि। ओके, लेकिन इन्होंने जो इन्वेस्ट करना है, अपना दिमाग लगाना है, लेकिन अब और लोगों की, बड़े अपने से बड़े लोगों की जो चीज में माहिर हैं, उन लोगों से 2, 4, 5 लोगों से सलाह जरूर लेनी है। ओके, सिर्फ अपने ऊपर नहीं चलना। ठीक है, एडवाइस लेके करना है। ठीक है सर। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो 2026 के लिए है सर। ये मुझे बताइए कि किसका इस बार जो है नेम फेम किन राशियों का जो है होने वाला है, कि जो कि चाह रहे थे कि यार उनका नाम फैले बहुत, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो उनके आपको कौन सी लगती है, कौन सी राशि होगी? लेकिन उसका जवाब मैं आपसे बाद में चाहूँगा। पहले चाहूँगा जो लास्ट की 3 राशियाँ हैं सर, उनको क्या उपाय करने हैं, पहले आप वो बताइए सर। मकर राशि जी, स्वामी शनिदेव, इनको अगर कुछ उपाय अपने आगे बढ़ने के लिए करना है तो इनको शाम के टाइम तिल के तेल का दीपक जलाना है। ओके, इनके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। इनकी जो राशि है उसके हिसाब से जो इनके शनिदेव की जो पोजीशन होगी कुंडली में, उसमें से नेगेटिविटी जो है वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारी कुंभ राशि आ गई। कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव है। इस साल इनको जो मेहनत करनी है उसके अंदर इनको अपना पसीना जरूर बहाना है। ओके, मेहनत करने में पसीना जरूर बहाना है। ये चाहे एक्सरसाइज करे, चाहे वॉक करे, या चाहे जिम करे। ओके, ठीक है, जिम करें बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने पसीना जरूर बहाना है। ओके, ये जितना मेहनत करनी है, जितना पसीना बहाएंगे इनको रिजल्ट उतने ज्यादा बढ़िया मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई और उपाय इनके लिए? इनके लिए उपाय बहुत सारे हैं। इनका एक सबसे बेस्ट, अगर आपके सबसे बेस्ट इनका उपाय यह है कि इनको शनिदेव के मंत्र जो है उनका उच्चारण करना है। सुबह या शाम जो टाइम इनको सुटेबल लगे उस टाइम पे ये लोग कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट मीन राशि के लिए। मीन राशि जो फैसले हैं
वो और लोगों से पूछ के लेने हैं, बड़े बूढ़ों से, हम्म। और ये केले का दान करें। अच्छा, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके सर, 2026 में इन्हें केले का दान करना चाहिए। बस ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने सारे उपाय बताए। तो चलते चलते वो जो मेरा आखिरी क्वेश्चन था वो आप थोड़ा मुझे बताइए, किन राशियों के नेम फेम जो है वो बहुत फैलने वाला है इस 2026 में, उसको बताइए सर। देखिए 2026 में क्या हुआ कि सूर्य का साल है, और सूर्य देव ने ना एक बहुत बढ़िया एक चीज कर दी कि इन्होंने ना किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। ये बोल रहे मैं सबको दूंगा, नेम फेम मनी मैं सबको दूंगा, सबको अच्छा। देने के लिए राजी हूँ, तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन कौन कौन ले सकता है? जी। क्योंकि होता क्या है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो एक हरारगी होती है कि कहीं पे एप्लीकेशन लगानी है, हमें सबसे अपने पास के जो सबसे छोटे लेवल का बंदा होता है उसके पास हमें अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। राइट, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट, सबसे नीचे से स्टार्ट होती है कि हम Right. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले अपने जो लोकल एरिया में जो हमें अगर जाना है, कहीं मंत्रालय में लगानी है एप्लीकेशन, ठीक है, मान लिया फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगानी है, होम मिनिस्ट्री में लगानी है, कहीं जाना है, तो हमें सबसे पहले अपने यहाँ के लोकल पार्षद के पास जाना पड़ेगा। राइट, उसके पास एप्लीकेशन लगेगी, अगर वहां सही लगेगी, उनको लगेगा सही है, तो फिर वो एप्लीकेशन आगे मूव करेगी, एमएलए के पास जाएगी। राइट, फिर एमएलए को अच्छा लगेगा तो फिर उसके बाद वो एमपी के पास जाएगी, एमपी को ठीक लगेगा तो फिर हमारी आगे वो फाइल मूव होगी और हमारे उस पर्टिकुलर मंत्रालय में फाइल पहुंचेगी, वहां जाके फिर फैसला होगा कि क्या करना है। राइट, सही कह, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं हमारी बात सीधे सीधे राजा के पास पहुंच जाए, हमारी तो एप्लीकेशन सीधे मोदी जी के पास चली जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। राइट, हमें एक उसी हरारगी में चलना पड़ेगा, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये था कि हमें जो भी काम करना है उसके लिए हमें अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कि हमें वो छोटे छोटे उपाय अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करने हैं ताकि हमारे को उनका बेनिफिट जो है वो मिले और हमारे जो हमारी एप्लीकेशन है वो वहां तक वो पहुंच जाए, राजा जी तक पहुंचे और हमारे को उसका इनाम जो है वो जल्दी से जल्दी मिले, उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया सा और बहुत जल्दी आए। फिर भी आपकी नज़र में कोई 2-3 राशि ऐसी हो जो कि फेम ज़्यादा कमा सके, वो आप कौन सा नाम लेना चाहोगे? देखिए इस साल जो सबसे पहली राशि जो इसमें आती है, 2 राशियां आती हैं। अच्छा, 2 एक तो कर्क राशि है जिसके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की बहुत कृपा है इस साल, ओके, और दूसरी कन्या राशि है। ओके, इन दोनों का नेम फेम कमाने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ओके, ये बहुत अच्छे से करें, अपना काम अच्छे से करें और सब कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करें, अच्छे से करने की कोशिश करें, इनके पास रिजल्ट बहुत बढ़िया से आने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने लगभग आज सारा ही 2026 का बहुत बढ़िया सारी प्रेडिक्शन बता दी और आई थिंक आप सबकी भी बहुत ही अच्छी हेल्प हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में सर जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके और अगर एकदम एक्यूरेसी से आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए, कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर फर्स्ट कमेंट में पिन करके रखेंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए सर, धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले भी मैं कहता हूँ कि कोई भी रेमेडी, आप जितनी भी रेमेडीज बताई हैं उनमें से कोई भी रेमेडी आप करेंगे तो उससे पहले कमेंट जरूर करें जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम का आशीर्वाद आपके और हमारे पास सबके पास आए। सही बात है, जय श्री राम। जय श्री राम से स्टार्ट करना है, जय श्री राम।